ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 18 जून। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आज का जो क्वेश्चन था, वैसे तो हम एथिक्स कर रहे थे, बट कभी कभी ऐसे एडिटोरियल्स आते हैं जिनकी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वो उनकी रेलिवेंसी 1 से लेके 2 से लेके 3 साल तक रहती है। मेडिकल सेक्टर में देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया है आज का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। ऑटोनोमस मतलब जो खुद काम करें, रोबोटिक्स वगैरह ये सब इंक्लूड रहते हैं। डेटा एनालिटिक्स है, इन सब को मैंने एक्सप्लेन किया है आज के एनालिसिस में। बस सिंपल सी बात है कि मेडिकल सेक्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे वो हेल्प करेगा, 150 शब्दों में लिखना था। ये मैंने इसलिए दिया एथिक्स को स्किप करके, क्योंकि इसकी रेलिवेंसी 2 या 3 साल तक रहेगी। नाउ आज का ये क्वेश्चन क्यों दिया, ट्रिगर पॉइंट आप सबको पता है। 7 से 8 एडिटोरियल डेली के बेसिस पे आते हैं, बट कुछ कुछ एडिटोरियल्स आते हैं जिनका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आज आपको नोट्स बनाने थे? नहीं, क्योंकि मैं जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है। चैलेंजेस भी यहाँ पर दिए हैं, ये रेड पेन से और ग्रीन पेन से सॉल्यूशन भी दिए हैं। बस इतना ही आपका आंसर था, ठीक है। और बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे थे। तो डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि एक तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसेंटली में कोई अगर इंडिया ने काम किया, आप वो डाल सकते हो। या डायरेक्टली ये डाल सकते हो कि प्रेजेंटली या कंटेम्प्रेरी कोविड-19 आया हुआ था, उसके चलते हुए बहुत सारे नर्सेज प्रोन हो गए थे, तो हमें कहीं ना कहीं ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ करना चाहिए अपने मेडिकल सेक्टर में। बस इस तरह से भी इंट्रोडक्शन आपका शुरू हो सकता है। मैंने कहा इंट्रोडक्शन कभी गलत नहीं होगा, या तो ज़्यादा सही होगा या कम सही होगा, राइट। बट एनालाइज करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाता है। उनमें से एक चैनल आपको PR पब्लिकेशन मिल जाएगा। डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस की तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर फ्री में। और जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं उनको भी हम आपसे शेयर करते हैं, ताकि आपको भी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी आ जाए। बट आप चाहते हैं अपनी PR पब्लिकेशन की गाइडेंस में रह के अपनी यूपीएससी की तैयारी करना, तो PR पब्लिकेशन के पेड प्लान्स ले सकते हैं। 1 साल का ईयरली प्लान है। पूरे 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे, NCERT 6 to 12 नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। फोन गाइडेंस आपको मिलेगी 499 रुपीज़ में। दूसरा, अभी आप NCERT रिवाइज कर रहे हैं तो NCERT टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। प्रीलिम्स का सेकंड पेपर यूपीएससी सीसेट वीडियो कोर्स होगा, 16 से ज़्यादा वीडियोस होंगी प्लस PDFs होंगी। तीनों प्लान एक साथ लेते हैं तो 999 रुपीज़ में आप ये अवेल कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, और जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, राइट। चलिए, आज का जो आंसर राइटिंग था वो तो बन बनाया था ऑलरेडी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, सॉल्यूशन, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं यहाँ पर करना था। बट आज हम किन की आंसर राइटिंग एनालाइज करेंगे? जो नए एस्पिरेंट हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो अभी 4-5 दिन हुए हैं, किन्हीं को 1 हफ्ता हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में तकनीक तथा उपयोग क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रयोग चीन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका, स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों, डॉक्टर आदि को बीमारी के संपर्क में आने से बचाने के लिए रोबोटिक के प्रयोग में बहुत अच्छा है। खून जांच करना, 5G तापमान मापन इकाई, चीन का मॉडल। ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। मैं कहूँगा एक मिस्टर अभय को कि आप क्या करें अभय, जो फर्स्ट सेकंड लिख रहे हो ना, इसके बदले अगर डैश लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये डैश करोगे तो अच्छा रहेगा। रीज़न बता देता हूँ, रीज़न बहुत सिंपल है। यूपीएससी कभी नहीं कहती कि आप 1 2 3 मत लिखो, यूपीएससी में ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। बट इसके पीछे माइंडसेट क्या रहता है, जब भी एग्जामिनर 1 2 3 पढ़ता है तो उसके माइंड में एक ये बन जाता है कि यार 7 पॉइंट लिखे तो ज़्यादा पॉइंट है। देखो, जितना एग्जामिनर को आप सहज बनाओगे ना, जितना उसके लिए ईजी कर दोगे अपना आंसर, उतना सही रहेगा। 5 पॉइंट अगर आते ही है ना, तो उसके माइंड में ये आ जाता है यार बहुत पॉइंट है, ठीक है। कम 3 पॉइंट लिखें तो कम हो जाता है, 7 पॉइंट 5 6 पॉइंट लिखें तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ही नहीं जब आप डैश लिखोगे। उसके माइंड में 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। ये रीज़न रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी ने खास तौर पर कहा है कि 1 2 3 मत लिखना आप, ठीक है। यूपीएससी कुछ नहीं कहती आंसर राइटिंग के लिए, बट प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आगे की राह, बाकी आपने स्वास्थ्य, रिसर्च और अनुसंधान, GDP के लगभग क्षेत्र में व्यय। देखो, एक और चीज़ याद रखना,
कि कभी भी आप ऐसा लिखते हो कि जीडीपी का लगभग 5 से 6% स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय। अभी जीडीपी का हम कुछ 1 से 1.5% तक ही खर्चा करते हैं। तो आपको जो एक्चुअल में खर्चा करना है उससे ज़्यादा लिखना है कि जीडीपी का अभी हमें 1.15% से भी ज़्यादा व्यय करना चाहिए। क्योंकि देखिए 5-6% करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में, अगर भारत की बारे में बात करें। क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही है। तो 5 to 6% इतना ज़्यादा इंडिया की लाज है। जब कोई रिपोर्ट कहती है ना कि 5 से 6%, अगर किसी रिपोर्ट ने कहा है तो तभी मेंशन करें। ठीक है मिस्टर अभई, बाकी आपने अच्छा आंसर लिखा है 150 शब्दों में, बहुत सही आंसर है। ठीक है, और दूसरा अनुराग वेद जी, ये तो करते आए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्रीति चौरसिया, ये भी अभी अभी इनको भी 1 महीना आई थिंक हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टिमुलेशन ह्यूमन प्रोसेस बाय मशीन्स स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम इन द कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन कैन। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स यहाँ पर दिया था, बट क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी हमको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोनोमस सिस्टम या डेटा एनालिटिक्स, ऐसे तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइन कर रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स भी तो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है। क्वेश्चन ये यहाँ था कि हेल्थ सेक्टर में या मेडिकल सेक्टर में इसका कैसे यूज़ करना चाहिए। तो आप ये डिफाइन मत करो कभी। ठीक है, तो इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि यार आज गलत लिखा है तो कल भी गलत लिखोगे। ठीक है, ये वाला तो पूरा गलत है, ये कम सही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर डेफिनेशन देनी ही नहीं है। ठीक है प्रीति, एडवांटेज इन द मेडिकल सेक्टर, हाँ ये बिल्कुल सही है। बाकी आपने अच्छा लिखा है, ब्लॉकचेन टेक्निकल है, इंटरऑपरेबिलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स है। बाकी उसके बाद आपने कुछ चैलेंजेस भी लिखे होंगे, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये देखिए बहुत अच्छा है। हिंदू एनालिसिस का आपने यूज़ करा, जो कि बहुत बढ़िया है। और इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऐसी चीज़ों में। ठीक है, वे फॉरवर्ड कम्युनिटी, लोकल नॉलेज का यूज़ भी करना चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए। आयुष्मान भारत बहुत अच्छा लिखा है, हेल्थ इज़ वेल्थ प्रॉपर आंसर है। इंट्रोडक्शन में कमी है, बाकी सब सही है। ना यहाँ पर आपने कुछ लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए क्वेश्चन में यही था, आपने रिपीट कर दिया तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट है, सॉरी फॉर द पॉज, आपको इंट्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा। अभी मैं मॉडल आंसर दिखाता हूँ। सजेशन, सजेशन में देखिए चाइना हॉस्पिटल्स आर 5G पावर्ड टेम्परेचर डिवाइस, और या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5G पावर टेम्परेचर एंट्रेंस लगा सकते हैं। रोबोट्स, मेजरमेंट, बिग डेटा एनालिटिक्स का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड हेंस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया बेस्ट फॉर हेल्थ सेक्टर एंड आवर कंट्री। ठीक है, और कंक्लूजन थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। नाउ लिपिका ने आई थिंक बहुत दिनों बाद आंसर राइटिंग कर रही हैं लिपिका। ठीक है, बट लिपिका ने भी यहाँ पर आर्टिफिशियल, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, एनालिटिकल, डेटा एनालिटिकल, इनके हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंस मशीन्स। ठीक है, दीज आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमन। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये कह सकते थे कोविड-19 का जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन बताया था स्टार्टिंग में, तो आप उसको लिख के अपना आंसर दे सकते थे। ठीक है, कि रिसेंटली एक पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के वजह से मेडिकल सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग प्रोन हुए, डॉक्टर्स की डेथ हुई, ये वाली रिपोर्ट डाल सकते हो आप इसमें। तो हम इन सबको अवॉइड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, इन सब का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक का है ही नहीं, तो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट, बाकी आपका जो नीचे बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल सही है, ये मैंने पूरे अच्छे से देखा है। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन को और अच्छा इंप्रूव करना है और अच्छा सोचना है, तभी मैंने आज का ये क्वेश्चन भी दिया है। इसकी रेलिवेंसी है जो बॉडी पार्ट की है। इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे, ये बहुत सारे लोग, अब ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चन आप फेस करते हो तभी तो आपको चीज़ें आती है ना। अब आपको पता चल गया, जब ऐसा GS2 का क्वेश्चन आएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताओगे नहीं एग्जामिनर को, एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। नहीं तो ऐसा है तो चलो, अगर ये पूछा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप डिफाइन कर रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स का भी करो ना। ठीक है, समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। ये देखिए इशिता गोयल, इनको भी कुछ 1 या 1.5 महीना हुआ है लिखते लिखते, इन्होंने कुछ सही लिखा है। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ सिस्टम बट दे ऑल्सो इन ग्रेट रिस्क ड्यू टू द रेगुलर मीटिंग विद कोविड पेशेंट टू रिड्यूस द रिस्क। ये देखिए इन्होंने प्रॉपर लिखा है,
तो इन्होंने ही तो जानकारी दी है। देखो ये इनका मॉडल आंसर की तरह आप यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन, कि प्रॉपर रेगुलर मीटिंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस और बिग डेटा एनालिटिक्स का हम यूज़ करके इन सब को कम कर सकते हैं। तो ये फिर इन्होंने बता दिया यूज़ ऑफ 5G, ये एक मॉडल आंसर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ईशिता को हम ये बताएंगे कि आपने ठीक है इंट्रोडक्शन लिखा, स्पेस दिया, पर ये देखो जितना स्पेस यहाँ पर दे रहे हो ना, उतना स्पेस नीचे को देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर इतना स्पेस मत दो, सभी लाइनों में उतना स्पेस नहीं दोगे। देखो अगर मैं ऊपर ऊपर देखूंगा फिर ऐसा लगेगा ये सिर्फ पैराग्राफ लिखे हैं आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम देते ना, तो बहुत मज़ा आ जाता आंसर राइटिंग पढ़ने का स्ट्रक्चर में। बाकी आपने तो स्ट्रक्चर अच्छा लिखा है, बनाने का ट्राई किया है। ये देखो ये वाला जो स्पेस है ना, इसको यहाँ से मतलब एक बॉडी पार्ट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 3 पैराग्राफ अलग हैं, अलग अलग पैराग्राफ, ऐसा नहीं है। बॉडी पार्ट एक सिमिलर लगना चाहिए। तो हालांकि आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं होंगी, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरा काम बताने का है आपको। ये देखो कल इम्प्रूव होना चाहिए इशिता गोयल, ठीक है। ये चीज़ें दिखनी चाहिए मेरे को। ये जो स्पेस है, कम स्पेस डालो। ये देखो यहाँ पर तो अच्छा दिया है, ये कम स्पेस दिया है। देखो एक चीज़ और बता दूँ आपको, खुद ही आंसर में लग रहा होगा। देखो पहला पेज तो आपने अच्छा लिखा, कभी कभी होता है ना पहला पेज हम अच्छा लिखते हैं आंसर राइटिंग बना के सुंदर सुंदर, दूसरा पेज देखो अच्छा लिखा है ये, बट देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना स्पेस कम है चैलेंजेस में। तो यहाँ पर क्यों स्पेस ज़्यादा दिया है ना। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। बाकी आपका आंसर मॉडल आंसर की तरह सभी लोग बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन सर कैसे लिखें, ऐसा लिख दो ये, ठीक है। ईशिता गोयल जैसा, इन्होंने अभी 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है। बाकी देखते हैं ज्योति मेहता, रेनू नौटियाल, ठीक है। चलिए वैसे आज की उसमें इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ मैं, ये चेक करेंगे, ये चेक किया हुआ है मैंने, ठीक है। एनालिसिस में कर लेता हूँ, बट अभी इसमें वीडियो आज सिर्फ फ्रेशर्स के लिए थी। वर्तमान कोविड-19 महामारी संक्रमण के बढ़ती दर, दूरी और तकनीकी अन्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग प्रकाश में आया है। कृत्रिम वर्तमान दौरान संक्रमण की बढ़ती दर, राइट। दूसरी ओर तकनीकी अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग कृत्रिम हद में रोका जा सकता है, ठीक है। अच्छा इंट्रोडक्शन है। आप पूछ रहे थे आई थिंक मैसेज में कि क्या लिखना चाहिए, ठीक है। बाकी तकनीकी स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका, बिग डेटा एनालिटिक्स, पूजा नूनिया ने भी अच्छा लिखा है, ठीक है। आगे की राह, नर्स प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, अच्छा आंसर है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। रेनू नोटियाल कहेंगे हमारा सर चेक नहीं किया, ये मैंने देखा है रेनू, ठीक है, अच्छा है। ये देखो चल चेक कर लेते हैं इनका भी। AI रिफर्स टू साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन नेचर, बट लिपिका की तरह आपने इंट्रोडक्शन वो वाला लिखा है। इसको ऑलरेडी मैं लिपिका के उसमें बोल चुका हूँ, इसलिए इसमें यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। इंडिया स्टूड एट 9 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ AI स्पेशलिस्ट। देखो रेनू नोटियाल अगर आप देखोगे क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैं लिपिका में बोल चुका हूँ ये सिमिलर चीज़, तभी मैं इसको चेक नहीं कर रहा था, बट आपको भी बता देता हूँ। देखो आपको समझ में आ गया होगा वैसे, डेटा इन, इसको तो लिखना ही नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं गया है, साइंस एंड टेक का थोड़ी ना ये क्वेश्चन है ना। मेडिकल सेक्टर में बाकी तो बॉडी पार्ट्स सभी लोगों के सेम ही हैं। चलिए आई थिंक सबका हो गया होगा। ज्योति मॉय का देख लेते हैं एक बार, ज्योति मॉय ने क्या लिखा है, ठीक है। हिरल सोलंकी ने, ये हमारे ऐसे यूज़र हैं जो ऑलरेडी करते हुए आर्टिफिशियल सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं लिखना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू AI इंडेक्स रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट इन ड्रग डिज़ाइन डिस्कवरी इंक्रीज विथ मोर देन US बिलियन प्राइवेट में। ये भी कर सकते हो, AI इंडेक्स रिपोर्ट 2000 इन्वेस्टमेंट इन ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी, ठीक है। बट AI इंडेक्स रिपोर्ट का भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिसाइज करना, ठीक है, मेडिकल फील्ड वाला। पर ठीक है ये वाला रिपोर्ट आप चला सकते हो, बट इससे पहले 1-2 लाइन और लिख दोगे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे डॉक्टर या फ्रंट लाइन वर्कर प्रोन थे, तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेडिकल सेक्टर में इनका यूज़ करके कैसे मेडिकल सेक्टर इंप्रूव होगा, यही तो पूछ रहे हैं, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू। डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग करते रहें। किसी का आंसर देखिए डेली के बेसिस पर किसी का आंसर छोटा है। एक फ्रेशर इनका रिया अरोड़ा हरियाणा की हैं, ठीक है। ये हमेशा कांटेक्ट में रहती हैं। चलिए इनका चेक कर लेते हैं। अभी ये
आई थिंक 2-3 दिन ही हुए हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस दैट हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम फेस। मैं कहूँगा रिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको और अच्छा करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही पूछा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस, आपने वही चीज़ें रिपीट की हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और 5G टेक्नोलॉजी। आपको कि सर ये सही कैसे करूँ फिर मैं? सही मैंने ईशिता गोयल का आंसर बताया, ठीक है। कभी भी मेडिकल सेक्टर वाली बात आती है, और एक और चीज़ आपको पॉइंट रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज सिंपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल सेक्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहे हो तो जनरली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं लिखना है, ज़रूरी नहीं है। बिग डेटा हाँ ये लिख सकते हो। वर्चुअल नर्सेज एंड मेडिकेशन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, यस ये अच्छा पॉइंट लिखा है। 5G पावर टेम्परेट, डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, अच्छा लिखा है। ठीक है। इंट्रोडक्शन सही नहीं है, ठीक है, इंट्रोडक्शन गलत है आपका। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑल्सो चैलेंजेस, ठीक है। फंड अरेंजमेंट, कंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, कंक्लूजन मिसिंग है, ठीक है। बाकी अच्छा आंसर है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू। और सभी लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। रिया की कॉपी आज ये 3-4 दिन हुए हैं ये करेंगे, अब 3 महीने बाद चेक करेंगे इनकी, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट सभी को दिखेगा, ठीक है। अब ये फ्रेशर हैं, और ऐसे ही इनकी तरह बहुत सारे फ्रेशर भी हैं हमारे साथ, ठीक है, जैसे मिस्टर विनीत। बाकी जो हैं अच्छा लिख रहे हैं सब लोग, डेली के बेसिस पर करते रहो। मंडे से एथिक्स फिर से शुरू होगी, ठीक है। इसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।